ईद के तीसरे दिन भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी। लोग बच्चों के साथ सैर व तफरी के लिए तैयार। जो सैर के लिए नहीं जाएंगे वो घर में बैठकर खाबे खाएंगे। बिरयानी और पुलाव में इस बार बोटियां ज्यादा होंगी। कहीं कबाब और टिक्के तलेंगे। नौजवान बारबेक्यू करेंगे। बच्चे खाने से ज्यादा आइसक्रीम के दीवाने। आज रात 12 बजे के बाद पेट्रोल की कीमत में कोई इजाफा नहीं होगा, पुरानी कीमत जारी रहेगी और डीजल की कीमत में अगले 15 दिन के लिए माजरत के साथ 7.5 रुपये फी लीटर इजाफा। ओगरा की पूरी कोशिश के बावजूद जो मिनिमम था वो उसको हुकूमत ने अप्रूव किया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत अगले 15 रोज तक बरकरार रहेगी। डीजल की फी लीटर कीमत में 7.5 रुपये इजाफा कर दिया गया। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं किया है, मगर IMF मुआहदे के लिए पेट्रोल डेवलपमेंट लेवी और बिजली की कीमतें महंगी की जाएंगी। बिजली की कीमत में मजीद 3 से 4 रुपये फी यूनिट इजाफा हो सकता है, जिसका इत्तलाक जुलाई से होगा। दोस्त नमा दुश्मनों ने ये कहा कि ये श्रीलंका बनने जा रहा है पाकिस्तान, और कहा बाहर भी पैगाम दिया और यहाँ पर भी इदारों को बनने जा रहा है और सारी जिम्मेदारी आपकी होगी और फना होगा और डमकाऊं होगा। 2 सूबाई हुकूमतों के उस वक़्त उनके वज़राए ख़जाना को कहा कि आपने लेटर नहीं देने ताकि पाकिस्तान का IMF का प्रोग्राम फेल हो जाए और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। 9 मई को जो कुछ हुआ वो यही था कि पाकिस्तान को उस दिन तबाह बर्बाद करने की वह पूरी घिनौनी साजिश थी, जिसमें अपना वो दोस्त नुमा दुश्मन भी शामिल थे, अंदर से और बाहर से भी। उन्होंने 9 मई की साजिश की ताकि ना IMF का प्रोग्राम हो, ना कुछ और हो, डिफ़ॉल्ट कर जाए, तबाही हो जाए और यहाँ पर हर तरह अनारकी हो जाए। 9 मई उस साजिश की कड़ी थी जिसका मकसद IMF मुआहदा रोकना था। साजिश थी कि IMF का प्रोग्राम ना हो, तबाह हो जाए, मुल्क में अनारकी फैल जाए। 9 मई बहुत बड़ा शर था। खैर की बात यह थी कि मकरूह चेहरे सामने आ गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, कहा दोस्त नुमा दुश्मन ने कौम को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पैगाम दिया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने और श्रीलंका बनने जा रहा है। श्रीलंकन सदर ने MD IMF से कहा पाकिस्तान को बचा लें। पहले PTI हुकूमत ने IMF मुआहदे में 6 माह ताखीर की, फिर मुआहदे की धज्जियां उड़ाई, मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। मुल्कों और इदारों को पाकिस्तान की मदद से रोका। मुल्क दुश्मनी की इससे बदतरीन मिसाल नहीं हो सकती। हिटलर ने तो अपने मुल्क को बनाकर बर्बाद किया, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने तो कुछ भी ना बनाया, सिर्फ बर्बाद ही किया। इंशाअल्लाह इस हुकूमत की मुद्दत पूरी होने पे हम हुकूमत को छोड़ देंगे। इलेक्शन का ऐलान करना, उसका इनेकाद करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, वो आइन के मुताबिक उसको करवाएंगे इंशाअल्लाह। मुद्दत पूरी होने पर हुकूमत छोड़ देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाज़ेह ऐलान। कहा इलेक्शन का ऐलान और उसका इनेकाद करना इलेक्शन कमीशन का काम है। ये काम इलेक्शन कमीशन को आइन के मुताबिक करना है। इलेक्शन में अगर अल्लाह ने किसी और को मौका दिया तो वो भरपूर ताउन करेंगे। अगर तुम और मैं को छोड़कर हम बने तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। IMF से मुआहदा रातों रात महंगाई कम नहीं करेगा। महंगाई से इनकार करना खुद को धोखा देने वाली बात है। चेयरमैन सेनेट ने खुद कहा कि मरात में इजाफे का बिल वापस ले लेंगे। IMF प्रोग्राम घी या मिठाई नहीं, मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जापानी हुकूमत की दावत पर आज से 4 जुलाई तक जापान का दौरा करेंगे। वज़ीर ख़ारजा जापान के वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और कौमी सलामती के मुशीर से मुलाकातें करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जापान में मुमताज़ कारोबारी इदारों के सीनियर ओहदेदारों से भी मुलाकातें मुतवक्के हैं। पाकिस्तान और IMF मुआहदे के बाद गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा। पाकिस्तान के बैरून मुल्क जारी किए गए बॉन्ड्स की कीमत बढ़ गई। साल 2024 में खत्म होने वाले $1 अरब मालियत के यूरो बॉन्ड्स में 16 सेंट का इजाफा 71 सेंट पर ट्रेड होने लगा। 2025 में खत्म होने वाले $50 करोड़ मालियत के बॉन्ड्स की कीमत में 13 सेंट का इजाफा 55 सेंट पर पहुंच गया। अक्टूबर 2022 से पाकिस्तानी बॉन्ड्स की कीमत में 70 से 80% इजाफा हुआ।
मुआशी बेयकीनी खत्म हो गई। मुआशी माहिरीन ने IMF मुआहदे को अच्छी खबर करार दे दिया। जियो न्यूज से गुफ्तगू में सदर बैंक ऑफ पंजाब जफर मसूद ने कहा कि IMF के साथ मुआहदा तय होना एक खुशाइन खबर है, लेकिन आगे आने वाले मुश्किल हालात के लिए भी तैयार रहना होगा। खाकान नजीब ने कहा, अगर चीन मदद ना करता तो ज़र मुबादला के ज़खायर पर पड़ने वाला दबाव पाकिस्तान की बर्दाश्त से बाहर होता। अमीन हाशवानी ने कहा कि जब तक हुकूमत और तमाम इदारे मिलकर नहीं चलेंगे तब तक अवाम को रिलीफ नहीं मिल सकता। मोहम्मद सुहेल ने कहा, हुकूमत ने इस्लाहात कर ली तो नई हुकूमत को IMF से मुआहदा करने में आसानी होगी। IMF डील डिफॉल्ट ना करने का बेहतरीन इंश्योरेंस है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का रद्द अमल। वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। कहा, वजीर आजम की काविशें और MD IMF से बात करना काम आ गया। अब डिफॉल्ट के बादल छटेंगे, डॉलर की जखीरा अंदोजी कम होगी। मुआहदा करने में हमने 9 महीने खो दिए, लेकिन पाकिस्तान मुस्तहकम हुआ है। पूरी टीम की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। IMF मुआहदा बुनियादी रिफॉर्म्स का एक और मौका है। रिफॉर्म्स के बगैर हम दोस्त ममालिक के सहारे पर रहेंगे। पाकिस्तानी अपनी गवर्नेंस स्ट्रक्चर की नाकामी की कीमत अदा करते रहेंगे। PTI रहनुमा हम्माद अजहर का कहना है कि IMF के साथ 9 माह का स्टैंड बाय मुआहदा कड़ी शराइत के साथ है। यह मुआहदा इलेक्शन तक पाकिस्तान की मईशत को दिवालिया होने से रोक सकता है, लेकिन मुआशी चैलेंजेस कम नहीं होंगे। IMF प्रोग्राम 1 साल के लिए मुंजमद करके PDM ने मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। अब भी प्रोग्राम की एक आखिरी रकम मिलने से मईशत को चंद हफ्तों का वक्त मिला है। वज़ीर आज़म के मुअव्विन खुसूसी बिलाल कियानी का कहना है कि हम्माद अजहर को यही तकलीफ है कि यह मुआहदा क्यों हो गया और पाकिस्तान डिफॉल्ट से किस तरह बच गया। आखिरी रकम और चंद हफ्ते का वक्त मिलने का दावा करने से पहले ये देख लेते कि ये मुआहदा 9 माह की मुद्दत और 3 अरब डॉलर का है, जिससे मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ेंगे और पाकिस्तान को वसाइल की फराहमी मज़ीद तेज़ और आसान होगी। ICC वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से भारत में खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत का मैच 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में शेड्यूल्ड है। PCB हुक्काम का कहना है कि कौमी टीम को भारत भेजने का फैसला हुकूमत करेगी। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में पीपल्स चौरंगी के करीब मकान में गैस सिलेंडर का धमाका, एक शख्स जान बहक। पुलिस के मुताबिक धमाका सिलेंडर से गैस लीकेज के सबब हुआ। मुतासरा मकान में कंप्यूटर पार्ट्स का स्टोर था। छोटी स्क्रीन के बड़े फनकार शकील को कराची के इलाके डिफेंस में नमाज जनाजा की अदायगी के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। अदाकार शकील 85 बरस की उम्र में गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर गए थे। वो कई बरस से अलील थे। लेजेंड की रुखसती पर फनकार बरादरी अफसुर्दा, सियासी और हुकूमती शख्सियात का इजहार ताज़ियत। अदाकार शकील ने आंगन टेढ़ा और अनकही जैसे यादगार ड्रामों में बेमिसाल अदाकारी के जौहर दिखाए। हर साल जो है हम लोग गाय और बकरों के जो है पाए लेकर आते हैं यहाँ। अब इनके बाल जल जाते हैं तो फिर जो है आपका रुआ कम आता है और जो है इसके अलावा टेस्ट जो है उभर के आता है सामने। लड़कों का दिहाड़िया भी है, ये किसी का 1500 है, किसी के 2000 दिहाड़ी है। जलाना जो है ना, ये इसकी खाल उतारना ये अच्छी चीज है। एकदम खाल उतार देंगे वो हड्डी रह जाती है, तो पाए का वो टेस्ट नहीं आता। कराची के ओल्ड सिटी एरिया नानकवाड़ा में पाए भुनवाने वालों का रश। कुर्बानी करने वाले थैलियां भर भर कर पाए ला रहे हैं। कोई 1500 रुपए लेकर पाए भून रहा है तो किसी की दिहाड़ी 2000। पाए भुनवाने वालों को पसंदीदा कारीगरों की तलाश। पचपन फीसद मुस्लिम और 45% नॉन मुस्लिम आबादी वाला सिंध का जिला थरपारकर, जहां हिंदू मुस्लिम हम आहंगी देखने से ताल्लुक रखती है। हिंदू बरादरी के अफराद मुसलमानों के घर जाकर उन्हें ईद की मुबारकबाद देते हैं। मुसलमान गाय की जगह बकरा कुर्बान करके हिंदुओं में गोश्त तकसीम करते हैं। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में चलती बस में आग लग गई, 25 मुसाफिर हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक टैंक से डीजल लीक होने की वजह से आग लगी। जिस वक्त हादसा पेश आया उस वक्त बेशतर मुसाफिर सो रहे थे। बस में 33 मुसाफिर सवार थे। अमेरिका की जुनूबी रियासतों में हीट वेव से हलाकतों की तादाद 13 हो गई।
अमरीकी मीडिया के मुताबिक सबसे ज़्यादा 11 हलाकतें टेक्सास की वेब काउंटी में हुई। इस इलाके में पिछले हफ्ते दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। गर्मी की शिद्दत से टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में सड़कों पर दरारें पड़ी। फ्रांसीसी सरकार का मुल्क में बड़ा क्रैकडाउन, एहतजाज और जलाओ घिराव में मुलविस 917 अफराद गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के हाथों नौजवान के कत्ल के खिलाफ फ्रांस के बड़े शहरों में एहतजाज जारी। मुजाहिरीन के अवामी अमलाक, पुलिस स्टेशन और दुकानों पर हमले, 200 पुलिस एहलकार जख्मी। पेरिस की म्यूनिसिपैलिटीज़ में कर्फ्यू का ऐलान, लोगों के जमा होने पर पाबंदी। मुल्क भर में 45,000 पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन ने कहा है कि एहतजाज में इजाफा सोशल मीडिया की वजह से हुआ। सदर ने सोशल मीडिया साइट से अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद तमाम हसास नौइयत की वीडियोस हटाने का मुतालबा कर दिया। ब्राजील की अदालत ने साबिक सदर जियर बोल्सोनारो को सदारती इलेक्शन लड़ने से रोक दिया। सुप्रीम इलेक्टोरल कोर्ट ने बोल्सोनारो पर इलेक्शन लड़ने की पाबंदी का फैसला 5-2 की अक्सरियत से सुनाया। साबिक सदर को गुज़िश्ता साल इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का मुर्तकिब करार दिया था। जियर बोल्सोनारो ने कहा है कि अदालती फैसला पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ है। यूक्रेन के पास रूस से जंग के लिए असलहा कम पड़ने लगा। यूक्रेनी फौज के कमांडर इन चीफ ने कहा है कि फोर्सेस को असलहा, गोला बारूद और लड़ाका तैयारों की कमी का सामना है। मगरबी ममालिक असलहा, गोला बारूद देने के वादों पर अमल नहीं कर रहे। रूस जदीद हथियार इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन को इत्तेहादियों के वादे के मुताबिक F-16 तैयारों का इंतजार है। मगरिब के जल्द फैसला न करने से हलाकतें रोज की बुनियाद पर बढ़ रही हैं। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का पाकिस्तानी कैनेडियन रुकन पार्लियामेंट इकरा खालिद के हल्के का दौरा, वहां मौजूद लोगों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। टाइटन हादसे में 5 अफराद की मौत से भी सबक ना सीखा गया। ओशन गेट एक्सपीडिशंस ने टाइटैनिक की वाक़यात देखने के लिए ख्वाहिशमंदों को $2.5 लाख का सयाहती सफ़र कराने का इश्तिहार दे दिया। हादसे में मारूफ पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत हुसैन दाऊद के बेटे शहजादा दाऊद और उनके पोते सुलेमान दाऊद समेत 5 सयाह जान से गए थे। टाइटन का मलबा निकालकर हादसे की तहकीकात अब तक मुकम्मल नहीं की गई। अजीम ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर एलन बॉर्डर राशे की बीमारी में मुब्तला हो गए, खुद तस्दीक भी कर दी। बॉर्डर ने बताया कि उन्हें राशे की बीमारी 2016 में लगी, लेकिन वो इसे आवाम के सामने नहीं लाए। एलन बॉर्डर ने कहा है कि उनकी उम्र अभी 68 साल है। डॉक्टरों का ख्याल है कि अगर वो 80 बरस तक जिए तो ये मौजज़ा होगा। एलन बॉर्डर 1987 वर्ल्ड कप की फातेह ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन थे। एलन बॉर्डर टेस्ट क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाले पहले बैट्समैन भी हैं। दिल का रिश्ता ऐप ने लाहौर की खौला और लंदन के उमर को भी दिल के रिश्ते में जोड़ दिया। बैनुल-अक़वामी सतह पर मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए। 140 ममालिक से 10,000 रिश्ता प्रोफाइल्स का हिस्सा। ईद के मौके पर अपने नाजरीन के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए जियो टीवी का खुसूसी एहतमाम। बड़ी ईद पर शायकीन के लिए रंगारंग प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी। जियो एंटरटेनमेंट के चाहने वालों की ईद और भी हसीन हो गई। आम के रस को जूस कहते हैं। आम के रस को जूस कहते हैं। बहुत बड़ी बात है। और जो गोश्त न दे उसे कंजूस कहते हैं। वाह। आपने कौन सी फील्ड ज्यादा एंजॉय की? मेडिकल। मेडिकल, ओके। कौन सी? मेडिकल। इसमें एंजॉय क्या करने वाली बात है? बकरा बकरी की भी शादी कराई। वो बकरा हमें इतनी प्रॉब्लम कर रहा था उस सेट पे कि हमें डायपर लगाना पड़ा। डायपर पहना हुआ बकरा दूल्हा बना हुआ है। जगह जगह वो कबूल है करता हुआ जा रहा था। हाँ, वो कर रहा था, हमने रोक दिया था उसको। और टीवी शोज की मेजबान डॉक्टर शाइस्ता लोधी बनी प्रोग्राम हंसना माना है की मेहमान। MBBS डॉक्टर न्यूज कास्टर क्यों बन गई? बकरा ईद पर कौन सा अनोखा काम किया? ताबिश हाशमी के सवाल, शाइस्ता लोधी के बरजस्ता जवाब।